Hey, hello students, how are you all? So, today what we will do the SST chapter number 1, that was World We Live In, okay, and we have done almost of it. And today we will do the remaining pages and see where we had we done the topic shape of Earth, here globe, and then the continents, then we did ocean also. Next page, poles and axis, latitudes, longitudes. आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, but doesn't matter. I will speak clearly. And we did the Factopedia. Till here we done. Okay. And again I'm showing you the book name is Fun Trail. And this is the running book in Ryan International School. And maybe in other schools also. And this book is affiliated, and this is according to NCERT 2023. Okay, and this is the current syllabus going in Ryan International School 2026 to 2027, right? Okay, now come to the point. So today we will do study about globe. The disadvantages of globe means, disadvantage means क्या उनके benefits नहीं हैं globe के. Okay, start. See, a globe is the most accurate way to view the size, shape, location of the places on earth. देखो स्टूडेंट्स, क्या है ग्लोब सबसे मोस्ट एक्यूरेट मतलब सबसे अच्छा. एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल करेक्ट. वे टू व्यू द साइज, व्यू मीन्स सी, देखना. साइज, शेप, लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑन अर्थ, अगर अर्थ पे हमें किन्हीं भी प्लेसेस की शेप, लोकेशन और साइज को व्यू करना है, देन ग्लोब इज़ द perfect way of seeing. However, it has limited use. लेकिन ग्लोब का लिमिटेड ही यूज़ है बिकॉज ऑफ सो मैनी ड्रॉबैक्स. हम इसको कम यूज़ करते हैं. वाई? सी वट दे हैव रिटन, अ ग्लोब इज़ लार्ज एंड बल्की. ग्लोब जो है एक तो भारी है, बल्कि मीन्स हैवी, एंड लार्ज मीन्स बहुत बड़ा है. देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी इट अराउंड. तो इसको लेके टीचर्स के लिए भी ईजी नहीं है कि इसको लेके क्लास में स्टूडेंट्स को शो करे, और घर पे भी इजी नहीं है. बट अगर स्मॉल साइज़ में आता है तो घर पे लोग इसको बाय कर लेते हैं. बट इट नॉट ईजी फॉर टीचर्स टू कैरी इट विद देयर इन कैरी अलॉन्ग विद देम. ठीक है, इन क्लास रूम्स. इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ बुक. एंड द सेकेंड थिंग, एंड ग्लोब को हम बुक में इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज इट शोज़ एवरीथिंग. इट कैन नॉट बी फोल्डेड और रोल्ड अप टू फिट इन अ स्मॉल बैग. और लाइक अगर किसी टीचर को ये कैरी करके ले जाना है रोल करके फोल्ड करके, वो भी पॉसिबल नहीं है. एंड इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर स्टडिंग अ स्पेसिफिक एरिया. हम किसी स्पेसिफिक एरिया को, मतलब स्पेसिफिक एरिया मीन्स किसी एक स्पेशल जगह को हमें स्टडी करना है, तो उसके लिए भी इतना हेल्पफुल नहीं है. लाइक हमें किसी कंट्री को डिटेल में रीड करना है, तो उसमें ग्लोब हमारे लिए ज़्यादा ईजिएस्ट भी नहीं होगा. ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे मैप को. वाई? देखो यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बता रहे हैं कि मैप को कंसिडर क्यों करते हैं, मैप को लोग प्रेफर क्यों करते हैं. बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग द ग्लोब. ग्लोब एक तो हैवी होता है और बहुत लार्ज भी होता है, इसलिए और डिफ़िकल्टी होती है कैरी करने में. तो मैप ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, पेपर सरफेस, और जबकि जो मैप होता है वो एक फ्लैट पेपर सरफेस पे ड्रॉ होता है. लाइक यहाँ देखो, यहाँ पे मैप है, ये इट इज़ ईजिली ड्रॉ ऑन द पेपर. यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ हो रखा है. तो ऐसे ही जो मैप होता है चार्ट पे ड्रॉन होते हैं, बड़े बड़े मैप्स. उन चार्ट को फोल्ड करके वी कैन ईजिली फोल्ड देम एंड पुट इन आवर बैग, एंड वी कैन कैरी वेयर एवर वी वांट. Okay, the maps drawn in flat paper surfaces are generally used to study Earth. Maps can be drawn to show the whole world. Map पे सारा वर्ल्ड शो हो जाता है. A single continent, a country, मैप हर जगह हर तरह के आते हैं. अगर आपको लार्ज मैप लेना है, वर्ल्ड मैप लेना है, किसी कंट्री का स्पेसिफिक लेना है, तो एवरी मैप इज़ अवेलेबल. ओके, सिटी को, नेबरहुड को, इवन हाउस को भी कंसिडर करना है तो वी कैन सी ऑन द मैप. दे कैन बी ड्रॉन इन एनी साइज़. वो किसी भी साइज़ में हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं मैप को. मैप ड्रॉन मैप इजीली ड्रॉ भी किए जाते हैं. ठीक है, बिगर जब ग्लोब को ड्रॉ करना है, नॉट ईजी टास्क है ना. नेक्स्ट, द बिगर मैप्स आर ड्रॉन इफ़ मोर डिटेल्स आर नीडेड.
अगर हमें ज़्यादा डिटेल चाहिए तो बड़े मैप ड्रॉ करने पड़ेंगे। मैप्स कैन ईजिली रोल्ड अप और फोल्डेड एंड कैरिड अलॉन्ग। इस मैप को हम ईजिली थ्री वे में रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं अपने साथ। कैरिड अलॉन्ग मीन्स विद आवर सेल्फ। सो अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस। मीन्स मैप क्या है? अर्थ की ड्राइंग, अर्थ को ड्रॉ कर दे, पूरी अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पे। फ्लैट सरफेस कुछ भी हो सकता है, लाइक पेपर पे ड्रॉ कर दें या फिर किसी कपड़े पे, तो इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ। हम अर्थ को ड्रॉ कर देते हैं कहीं भी, किसी पेपर पे या किसी क्लॉथ पे, दैट इज़ कॉल्ड मैप। और अ बुक ऑफ मैप्स, और ऐसी बुक जिसमें सारे मैप्स गिवन होते हैं सभी कंट्रीज़ वगैरह कॉन्टिनेंट्स की, तो उसको बोलेंगे एटलस। तो बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एटलस। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, इट्स इम्पॉर्टेंट, सो लर्न इट। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स कितनी तरह के होते हैं? जनरली द मैप्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स बीइंग, ओके, तीन मेन टाइप्स होती हैं मैप की। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है पॉलिटिकल मैप। सो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप शोज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज़। पॉलिटिकल मैप जो है उसमें हम स्टेट मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है, लाइक ये बाउंड्रीज़ हैं। देखो जैसे इंडिया अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? देखो यहाँ पे ये इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। हमारी बाउंड्रीज अलग अलग देशों के साथ हैं, तो चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो इट शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज। इट कैन आल्सो शो विलेजेस, सिटीज़, टाउन्स, ये सब कुछ शो करता है, विलेजेस, सिटी, टाउन्स, ठीक है। ये विलेज भी है, जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं। ये पूरा इंडिया का मैप है, सी हेयर। और इसको हम इसी तरीके से लर्न करते हैं हमेशा। पेपर में मोस्टली द स्टेट्स की जो है कैपिटल आ जाती हैं, और यहाँ पे जो रेड डॉट से मार्क्ड है वो सारी कैपिटल्स हैं, ठीक है। देखो जैसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ में, यहाँ पे देखो लद्दाख की कैपिटल है लेह, श्रीनगर की कैपिटल है जम्मू, हिमाचल की है शिमला, और पंजाब की है चंडीगढ़, हरियाणा की भी सेम है चंडीगढ़, उत्तराखंड की है देहरादून, दिल्ली न्यू दिल्ली, और उत्तर प्रदेश कैपिटल की है लखनऊ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है सिक्किम की है गैंगटॉक, और नेक्स्ट इधर आइए, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज़ होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है असम की है दिसपुर, मेघालय की है शिलोंग, और बांग्लादेश की क्या है नहीं पता हमें यहाँ पे, देखिए। और त्रिपुरा की है अगरतला, मिज़ोरम की है आइजॉल, और यहाँ पे कॉर्नर में देखो मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की है कोहिमा। डन, इस साइड के सारे हो गए। और इधर देखिए, अब हम ऊपर से नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे हरियाणा हो गया था, दिल्ली होता है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ये बड़े बड़े स्टेट हैं। देखो उधर ये एरिया में बड़ा हैं। राजस्थान की जयपुर, और गुजरात की गांधीनगर मोस्टली पूछ लिया जाता है, और मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद, यहाँ पे गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद। और यहाँ पे हम ऐसे याद रखते हैं, पेपर में ना बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आप 2-3 मैप पहले एक भरिए, देख के फिल करिए, और जो अदर 2 मैप हैं उनको फिर अपने आप से कोशिश करिए, इट विल बी ईजिली फिल्ड, ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं कैसे लर्न कराती हूँ अपने किड्स को, अपने बच्चों को। देखो यहाँ राजस्थान की है, राजस्थान राजस्थान के साथ में यहाँ पे मध्य प्रदेश है। बच्चों मध्य प्रदेश के पास क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र अगले क्या है? उसके साथ में किसका है? यहाँ पे देखो तेलंगाना है। तेलंगाना के साथ में कर्नाटका। इस तरीके से आप पहले हर रोज़ 5-5 स्टेट से याद करा दो बच्चों को, और वो ईजिली मेमोराइज हो जाते हैं। 1 minute, my camera was moved, it doesn't matter। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश की है अमरावती। आई वॉज यहाँ पे साउथ में आ गए हम, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, आइए आ गया ये। और क्या है यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे ये म्यांमार है, ये यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, ये हमारे समुंदर हैं, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है नीचे, और ये हमारी यूनियन टेरेटरीज़ हैं, लक्षद्वीप, ठीक है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये हमारी यूनियन टेरेटरीज़ हैं। और इधर देखिए हमारा जो आपको पेपर में गिवन होगा, 1 सेकेंड,
वो लेकिन थर्ड की बुक में है, टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में। और जो क्वेश्चन है स्टेट्स का, स्टेट्स की कैपिटल का, वो थर्ड क्लास में ही आता है, फोर्थ में नहीं आता। बट आपको मैप माइंड में होना चाहिए बिकॉज यू आर ग्रोन अप, यू हैव पास थर्ड क्लास। ओके, बट मैंने रिकॉल करा दिया है। तमिलनाडु की है पुडुचेरी, ठीक है, ये पुडुचेरी है ना। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। यस, यहाँ पे है केरला की है तिरुवनंतपुरम। बहुत बड़ी स्पेलिंग है लेकिन बहुत इजीली हो जाती है, तिरुवनंतपुरम। ओके, यहाँ पे आइए आप, एक मिनट। तमिलनाडु चेन्नई है, ये पुडुचेरी क्यों मार्क किया गया मुझे समझ नहीं आया। तमिलनाडु की चेन्नई है, चलो पुडुचेरी नहीं होगा, वो रॉन्ग है। बिहार की देखो ऊपर पटना है, या यूपी के साथ में ही उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार है, ध्यान रखें। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा की है भुवनेश्वर। मैंने भी रिवाइज करा दी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट मैप। क्या कहते हैं, तो पॉलिटिकल मैप में आपने देखा कि जो हम ये इसकी मैप है, ये स्टेट्स और कंट्रीज़ की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को शो करता है कि स्टेट की कौन सी बाउंड्री है, ठीक है। हमारी कंट्री की ये बाउंड्रीज़ हैं, विलेजेस, टाउन, सिटीज़ सब आ जाता है इस मैप में। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट मैप। देखिए फिजिकल मैप है, इसका नाम है फिजिकल मैप। ये क्या शो करता है, नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। नेचुरल फीचर्स मतलब रिवर, सीज, लेक्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, ये सब शो करता है ये मैप। ये सीज, लेक्स, माउंटेन्स, रिवर शो करता है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये सारी रिवर्स हैं, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी, एंड हेयर दे आर महानदी, चंबल और गुरु शिखर, ये अरावली रेंज आ गई। ये क्या है, देखो ये जो ट्रायंगल शेप में यहाँ पे मेंशन है। 1 सेकेंड, लेट मी सी व्हाट दे आर सेइंग। ये जो ब्लू कलर से मार्क्ड है, रिटर्न है, ये तो है रिवर्स। ओके, जो ये ब्राउन कलर से हैं, ये है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स। जो लाइट ग्रीन कलर से हैं, ये है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। जो डार्क ग्रीन कलर से ये हैं कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स है। ये कोरामंडल कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है इधर ये, और ये क्या है, अन्नाईमुडी। ये आइलैंड रीजन्स हैं, ये येलो येलो, ये ब्लू ब्लू, ये सब आइलैंड है। और नेक्स्ट, ये जो पिंक कलर का है साउदर्न प्लेटू है पूरा। और येलो, जो लाइट येलो है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, आपको पता है राजस्थान था। और ये सब था यहाँ पे, इन्होंने जिस कलर से फिल किया उसकी डिटेल दे रखी नीचे। देखिए मैंने ऑलरेडी भी करा दिया आपको यहाँ पे। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारे माउंटेन्स हैं, देखो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। जो ब्राउन कलर से मार्क्ड हैं, ये सारे हमारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स बोलेंगे उनको, ठीक। ये सारी रिवर्स है इस तरफ पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में जो हमारी नदी है, कौन सी नदी का पानी है, मैंने समझौता कर रखा है इंडिया से, इंडस रिवर। आ गया ये। नेक्स्ट, थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं बच्चों, लेट्स सी। थीमेटिक मैप फोकसेस ऑन पर्टिकुलर, और ये 1 मिनट, जो मैंने अभी बताया है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कौन सी नदी पानी शेयर करते हैं हम, वो आई एम नॉट श्योर, आई विल टेल यू टुमारो, सो डोंट फोकस है। नेक्स्ट, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप फोकसेस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और थीम, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही हम इस मैप में फोकस करते हैं। सपोज चलो चलते हैं आगे, फिर बताएंगे आपको। अनलाइक रेगुलर मैप्स दैट शो जनरल इन्फॉर्मेशन, लाइक जो अदर मैप होते हैं रोड्स, कंट्रीज, और थीमेटिक मैप जो होते हैं, जो अदर मैप होते हैं वो रोड के बारे में बता दिया, कंट्रीज में बता दिया, जैसे हमें पीछे पड़ा है, रिवर्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। बट जो थीमेटिक मैप होते हैं ये वाले, ये हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स, एक प्लेस की स्पेसिफिक डिटेल्स। लाइक आगे देखें तो दीज डिटेल्स कैन इंक्लूड वेदर, पॉपुलेशन, क्रॉप्स, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस है उसकी वेदर कैसा, वहाँ का पॉपुलेशन कैसी है, क्रॉप कैसी उगती है वहाँ पे, और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं वहाँ पे। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स क्या क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है, और यहाँ पे स्टेट में ये वाली सोयल है, इस वाली सोयल को रेड सोयल बोलेंगे। रेड सोयल कौन सी है यहाँ पे, अब हमें तो सही ये भी रेड नज़र आ रही है, ये तो पिंक है, और ये ब्राउन है, इसको लेटराइट सोयल बोलेंगे। और ये ब्लैक सोयल है, ये रेड सोयल है, यहाँ पे ये माउंटेन सोयल है।
मतलब देखो यहाँ पे सॉइल, पूरी सॉइल पे फोकस है, मीन्स ये इंडियन सॉइल, इंडिया सॉइल का मैप है। तो जो थीमेटिक मैप होते हैं उनकी एक थीम होती है, सॉइल थीम ले ली और सॉइल सारी हर स्टेट में सॉइल शो कर दी उन्होंने, कौन से स्टेट में किस टाइप की सॉइल अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे आइए कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मीन्स क्या क्या होता क्या है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अ मैप हैज़ 3 कंपोनेंट्स, मतलब कि मैप्स में हमें 3 चीज़ें बताई जाती हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। सिंस मतलब कि 3 चीज़, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सिंस अ मैप रिप्रेजेंट्स बिग अर्थ इन स्मॉल स्पेस, मतलब मैप में क्या होता है, हमारी पूरी अर्थ को एक छोटे से स्पेस में दिखा दिया जाता है। अ स्केल इज़ यूज टू मार्क द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। स्केल इज़ यूज, वहाँ पे मैप में यहाँ एक हमेशा स्केल होता है ऊपर। ठीक है, मतलब स्केल मतलब वहाँ पे मार्किंग होती है कि इतने किलोमीटर के लिए उन्होंने कुछ एक यूनिट मान के चलते हैं वो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। अ लार्ज स्केल मैप कैन शो स्मॉल एरियाज। एक बड़े जो अगर बड़ा स्केल ले लेंगे हम, मान लो हमने बहुत सारे किलोमीटर को एक छोटी चीज़ में शो कर दिया, कैन शो स्मॉल एरिया सच एज विलेज, टाउन, सिटी और अ नेबरहुड। लार्ज स्केल में और स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो लार्ज एरियाज़ को शो करते हैं, फॉरेस्ट, कंट्रीज़। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़रूरी होगा, इन्होंने डिटेल्स में नहीं दिया। देर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपको पता है। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। कंपास जो होता है वो सारे डायरेक्शन शो करता है, एक ऐसी डिवाइस है कंपास। और आपकी ऐप्स फ़ोन में भी, जो एंड्रॉयड फ़ोन से, वहाँ पे ऐप मिल जाती है कंपास के नाम से, वो आपको, आप उसको रन करेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्शंस मिलेंगी। कंपास जो होता है वो राउंड होता है, वहाँ पे डायरेक्शंस होती हैं ऐसे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो और बीच बीच में जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ ईस्ट है, तो इसको बीच में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो आपको जिस डायरेक्शन में जाओगे कंपास को लेके, तो उसकी नीडल वैसे ही रोटेट करेगी, नीडल रोटेट करके आपको बता देगी आप किस डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। और मोस्ट मैप्स हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। जितने भी जो कंपास होते हैं वहाँ पे एन की फॉर्म में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको एरो मिलेगा। ठीक है, इट इज़ नॉर्थ पॉइंटर, इट टेल्स अस नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि जो पॉइंटर है वो इसका मतलब जो कंपास में जो पॉइंटर बना हुआ है वो क्या क्या शो कर रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ बता रहा है कि ये जो पॉइंटर है हमारा, जिस तरफ भी पॉइंटर जाएगा तो मीन्स मतलब अगर देखो कंपास में अगर कोई पॉइंटर है, इट मीन्स आपका नॉर्थ उधर है, उसको नॉर्थ पॉइंटर बोलते हैं। इट हैज़ नॉर्थ डायरेक्शंस। सिंबल इज़ ड्राइंग दैट शोज डिफरेंट फीचर्स। सिंबल क्या होता है, मतलब सिंबल्स जो है फीचर शो करते हैं, सिटी का, बिल्डिंग का, माउंटेन्स का, मैप पे। जैसे यहाँ पे सिंबल थे, अभी सिंबल है ये इस शोल को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अलग से देखो, ये है स्केल, देखो ये स्केल कि 1 सेंटीमीटर जो यहाँ पे है वो 205 किलोमीटर को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये सिंबल है, सिंबल तो नहीं है यहाँ पे, सिंबल अलग होते हैं। देखो ये सिंबल है, मतलब कि माउंटेन्स का सिंबल बना दिया उन्होंने। ठीक है, a symbol is a drawing that show different features, cities, buildings, mountains on a map. Symbols can be pictures, lines, letters or shades or different colors. देखो जो सिंबल है यहाँ पे ना तो लाइन है, ना पिक्चर है, ना लेटर है, ये शेड है, एक कलर का शेड बनाया और रिप्रेजेंट कर दिया कि इस सिंबल का मतलब भाई माउंटेन्स है। वॉट इट, देखो यही हम सबने पढ़ा। और आई थिंक आई गिव माई बेस्ट, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल then give a like to it and subscribe it, and it will be very helpful in your studies. तो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन हैं जो हमने अभी तक रीड करा है, उसी के बेस पे हैं, यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। लार्ज स्केल मैप क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, वो यहाँ पे गिवन है। देखो लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो स्मॉल एरियाज को शो करते हैं, और स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को शो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल मैप शो। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, स्टेट्स की बाउंड्रीज शो करते हैं, स्टेट्स की और कंट्रीज़ की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स, वो था डायरेक्शन, सिंबल और डिस्टेंस। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्लेस, किसी प्लेस की मैं डायरेक्शन निकालनी तो मैं कंपास यूज़ करूँगी, क्या करूँगी, कंपास। वेर इट वॉज द स्पेलिंग COMPASS। ओके, नेक्स्ट, तो चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नाउ आई नो में आप सारे ये पॉइंट्स रीड करोगे तो ये पूरे चैप्टर का समरी है कि आपने मेन क्या पढ़ा। मेन तो यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स थे। लैटिट्यूड जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स ये ऐसी स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है,
और इक्वेटर जो होता है इस पर लेटिट्यूड जब ड्रॉ करते तो इसमें इक्वेटर आता है, वो है हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में शो करता है। मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। ग्लोब 3D मॉडल होता है अर्थ का। 5 ओशियन हैं, 7 कंटिनेंट हैं और हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। जो एंड पॉइंट्स एक्सिस के और पोल्स हैं, ठीक है, बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस सीधा ऐसे खड़ा होता है अर्थ के बीच में, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। गॉट इट। अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर जैसी है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट है, पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है। वैसे स्फेयर की फॉर्म में है, जैसे बॉल होती है ना वैसी। ग्लोब 3D मॉडल होता है, उसमें 3D मतलब कि ग्लोब जो है हम उसको दूर से देख सकते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक। 7 कंटिनेंट हो गए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मुझे भी याद हो गए। 5 ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक को साउदर्न ओशियन बोलते हैं और आर्कटिक। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और ये एक्सरसाइज है, आप फिल कर लेना ट्रू फॉल्स जो हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट में करा दूँगी। नहीं तो अगर चैप्टर क्लियर है तो आप ट्राई टू फिल इट योर सेल्फ। थैंक यू, राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।